ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आर के इंडस्ट्रीज इनवॉइस गुड्स टू। इनवॉइस का गुड्स टू का मतलब मैंने पहले बताया था, इनवॉइस टू मतलब होता है सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना। जब बेच रहे हैं अपन इनवॉइस टू, जब अपन बेचेंगे तो वो होगा एक्सपोर्ट करना। इनवॉइस फ्रॉम हुआ तो वो होगा परचेज, परचेज मतलब इंपोर्ट करना, ये चीज़ का ध्यान रखना। इनवॉइस टू मतलब सोल्ड, इनवॉइस गुड्स टू हो गया ना, ये कंपनी को अपन गुड्स भेज रहे हैं, तो अपन इसमें इधर यहाँ पे अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक्सपोर्ट का पहला सम है, ध्यान देना। एंट्रीज, पहले एंट्रीज याद करना, उसके बाद ये एक्सपोर्ट का सम ओपन करना, वरना भूल जाएंगे, समझिएगा नहीं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 50,000 वर्थ 10 मार्च 2012 दिया हुआ है अपने को, वो भी दिया हुआ है अमाउंट। सबसे पहले एंट्री मैं रखूँगा 10/3/2012। इसकी एंट्री अलग है, क्रेडिटर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट है। तो क्रेडिटर अकाउंट, तो क्रेडिटर अकाउंट जो है एक सेकेंड ना, हाँ सॉरी, डेटर अकाउंट, ये इसकी एंट्री है, डेटर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर जो है ना यहाँ पे अपना डेटर, उसका नाम है वेस्ट जर्मनी, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या दिया है आपने को? 50,000 अपन ने दिया है इस दिन पे, 50,000। अब 50,000 भाव कैसे पता चलेगा? 10/3 का देखने का भाव कितना है, तो 10 मार्च का भाव है 41 रुपीज़, तो 41 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो अपना हो जाएगा 20,50,000, 20,50,000। अब अपन करेंगे बीइंग ई 50,000 सोल्ड टू वेस्ट जर्मनी एट द एक्सचेंज रेट E1, ई मतलब होता है यूरोप, यूरोप करेंसी है ये, ई इज इक्वल टू ₹41। जैसा था वैसा ही है, सिर्फ एंट्री बदल गई है, स्ट्रक्चर वैसा ही है, तरीका है ना जो करने का वो यही है। अपन यहाँ पे क्या लिखते थे? अपन यहाँ पे परचेज लिखते थे, अब अपन लिख रहे सोल्ड, क्योंकि अपन ने बेचा है ना, तो सोल्ड ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है ना इनवॉइस टू, इनवॉइस टू वाला सम ही है, इसलिए अपन इसको बेच रहे तो लिखेंगे सोल्ड, ठीक है। हाँ, तो पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री देखेंगे। दूसरी एंट्री में क्या लिखा हुआ है? पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, हाँ। तो रिसीव किया है इसने 20,000, अभी अपने को पैसा दे रहा है। पहले अपन ने इसको गुड्स भेज दिया, अब अपने को ये पैसा दे रहा है 20 मार्च को, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 20 मार्च 2012। और पैसा रिसीव हुआ तो उसकी एंट्री क्या है? कैशबैक अकाउंट डेबिट, बीच में एक लाइन छोड़ देंगे, टू वेस्ट बैंक अकाउंट, ठीक है। अब जो वेस्ट बैंक अकाउंट है ना, उसका ही अमाउंट, ये जो है ना वेस्ट बैंक अमाउंट, इसका ही रेट आएगा यहाँ पे। वेस्ट बैंक वर्थ का जो है ना, वेस्ट बैंक जर्मनी अकाउंट जो है, उसका ही रेट यहाँ पे आएगा 41 रुपीज़, ठीक है। कैश बैंक में क्या आएगा? नया रेट आएगा, याद रखना, कैश बैंक में नया रेट आएगा, वो इम्पोर्ट हो कि एक्सपोर्ट हो। यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट है 23, यहाँ पे देखिएगा 23 का भाव क्या दिया है, 23 का भाव दिया हुआ है 42, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 42, ठीक है। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 20,000 अपना हो जाएगा 8,40,000। 41 मल्टीप्लाई बाय 20,000 तो अपना हो जाएगा 8,20,000। अब देखने का दोनों में से छोटा कौन सा है? छोटा तो ये है, दोनों का डिफरेंस निकाला, मालूम पड़ा 20 लाख डिफरेंस है, तो छोटा है क्रेडिट वाला, तो मैंने टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट ही लिख के 20,000 लिख दिया। उसके बाद बीइंग ई 20,000 रिसीव, रिसीव पैसा मिला है अपने को, अपन ने गुड्स सोल्ड किया है ना, अपन ने गुड्स बेचा है, सेल से सोल्ड किया है, तो रिसीव, यहाँ पे नरेशन बदल जाएगा, ई 20,000 रिसीव फ्रॉम वेस्ट कंपनी अकाउंट एट द एक्सचेंज रेट E1 इज इक्वल टू 42, सॉरी इज इक्वल टू ₹42। ये अपनी सेकेंड एंट्री हुई, याद रखना। ये जो वेस्ट बैंक जर्मनी अकाउंट का जो रेट रहेगा ना, वो ऊपर से अपने को मिलेगा, ऊपर से यहाँ से आएगा। और ये कैश बैंक अकाउंट का जो 43 रेट होगा, ये अपने को दिया हुआ रहेगा 20/3/42, ठीक है। सेकेंड एंट्री हो गई। अभी ये थर्ड वाली एंट्री, थर्ड 31/3/12, इस 31/3। अब अगला पेमेंट कब आया है? हाँ, 20 मार्च वाली एंट्री हो गई ना, 20,000 ई। अब द बैलेंस, बैलेंस पेमेंट जो भी बचा है वो 20 अप्रैल को दिया है इसने, 2012 को। लास्ट पेमेंट कब दिया है इसने? 20 मार्च को दिया है, तो 20 मार्च हो गया ना, मार्च का महीना आया, तो मार्च का पहले अपने को क्लोजिंग करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग के लिए क्या करेंगे? 31/12 लिखेंगे, क्लोजिंग की एंट्री पास करेंगे। वहाँ पे क्लोजिंग की एंट्री क्या होती थी? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट टू, जो दिया हुआ रहता था नाम कंपनी का, वो यहाँ पे उल्टी है, वेस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ई लिखेंगे, एक सेकेंड, ई लिखेंगे। ई के बाद 50,000 था टोटल, 50,000 सेकेंड, 50,000 माइनस 20,000 गया, तो माइनस 20,000 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, 41 का भाव था 41, और देखने का ये डेट का क्या भाव था 31/3 का, तो 31 जो 3 का भाव है वो 43 है, तो यहाँ पे लिख दिए 43। इसमें से 50,000 में से 20,000 गया, 30,000 बचा, और इसमें से ₹2 बचा, तो ₹2 मल्टीप्लाई बाय 30,000 तो अपने को मिल जाएगा 60,000, तो यहाँ पे लिख दिया 60,000, यहाँ पे लिख दिया 60,000। इसका जो नरेशन है वो बीइंग एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट ट्रांसफर टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये याद करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद इसकी ही अगली एंट्री आएगी, जो कि कब आती है? जब अपन FEF अकाउंट बनाते,
ठीक है। एफ अकाउंट जब अपन बनाते हैं ना, एफ मैंने बताया है एफ अकाउंट कैसा बनता है करके, बट एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पे एफ क्रेडिट है, तो यहाँ पे समझो मैंने क्रेडिट लिख दिया यहाँ पे बाय कैश और बैंक अकाउंट, उल्टा अपोजिट नाम आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ अमाउंट लिखा हूँ तो मैं अमाउंट लिख के दिखा देता हूँ 20,000, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 20,000। ये एफ है, क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड लिखूंगा मैं, ये साइड लिखूंगा क्रेडिट साइड। तो एफ अकाउंट कितना है 60,000, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 60,000। ठीक है, अब दोनों में डायरेक्ट लिखा है मैंने, ना डेट डाला है ना मैंने नाम लिखा है, डायरेक्ट डाला है। यहाँ पे 80,000 हो गया, यहाँ पे भी 80,000 होएगा। क्यों? क्योंकि आगे तो कोई एंट्री है ही नहीं डेबिट साइड, तो 80,000 हो गया यहाँ पे। तो अब बैलेंस भी 80,000 बच गया, तो बैलेंस हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? डेबिट है ना, अपन उल्टा लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे लिखा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 80,000 आ गया। बीइंग ये देखने का क्रेडिट है क्या डेबिट है, डेबिट है कि क्रेडिट है वो देखने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या क्रेडिट है, तो बीइंग अल्टीमेट प्रॉफिट ऑन एफ ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये हो गया अपना पहले ईयर का। अब उसके नीचे चेक करने का क्या, उसके बाद कोई एंट्री दी है क्या, उसके बाद दी है 10/4/12 की एंट्री दी है, वही रिपीट होगा 24/12, वही जो ऊपर वाली जो एंट्री पास किया ना जब उन पैसा मिल रहा था वो एंट्री, तो वही कैश बैंक अकाउंट 44 का भाव। 44 कहाँ से आया, ये अपने को भाव दिया हुआ रहेगा, 24 का जो भाव था अपना 44, तो एक लाइन बीच में छोड़ दिए टू बेस्ट बैंक अकाउंट, और बेस्ट बैंक अकाउंट 43 ये कहाँ से आया, जो लास्ट टाइम जो अपन ने क्लोज किया ना जो अमाउंट पे, वही अमाउंट अपन लिखेंगे अपना, यही अमाउंट आ जाएगा कंपनी का जो अकाउंट रहेगा उसके साथ। ये रेट अपन लास्ट टाइम जो क्लोज किए वही लास्ट टाइम का रेट ले लेंगे अपन। ठीक है, बचा कितना है, 30,000 बचा हुआ है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 44 तो अपने को ये अमाउंट मिल गया। 43 मल्टीप्लाई बाय 30,000 तो अपने को ये अमाउंट मिल गया। देखने का कौन सा छोटा है, ये छोटा है 12,90,000, 13,20,000, तो देखने का दोनों में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस जो है वो छोटे के साथ जाएगा, छोटा क्या है क्रेडिट है, तो ये भी क्रेडिट चले जाएगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, वही बीइंग ई 30,000 रिसीव फ्रॉम वेस्ट बैंक अकाउंट एट द एक्सचेंज रेट E1 रुपीज़ की साइन डालने का, और 44 ये वाला कैश इन बैंक का जो रेट आएगा वो। उसके बाद अपना पीएनएल अकाउंट बनेगा, जैसा मैंने बताया था पीएनएल अकाउंट बनेगा वैसा बन जाएगा। मैं बना के दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बना हुआ है नहीं मेरे पास ये सम का पीएनएल, बट ऐसे ही है। ठीक है, बट इसमें फिर प्रॉफिट इसमें फॉर और लास्ट एंट्री यही आएगी 31/3/12, साल खत्म हो रहा है ना 31/3, ये तो क्या 24/14 की एंट्री थी। अब अगला साल में मार्च कब आएगा, तो अगले साल में 31/3/13 में आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको मैं जब जैसे मैं करूँगा ना अपना एफ बना के, तो मेरा 30,000 आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था कैसे बनाते, जैसे मैंने ये दिखाया वैसे 30,000 हो गया। लिख दिया बीइंग अल्टीमेट प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए आया। ये था क्वेश्चन नंबर 2।